अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद सुजान महमूद है और हम आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक नई एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर आतिफ रियाज। ये रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस के अंदर लेक्चरार भी हैं और साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। क्या हाल है सर आपको? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोगों का जो अपीयरेंस है, हम उससे अपना जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, हम अपनी जो अंदरूनी अपनी पर्सनैलिटी हम उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट जो समझने की है वो ये है कि जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं तो कोई भी शख्स सबसे पहले आपको देखेगा। वो ये बाद में जांचने की कोशिश करेगा कि आपके अंदर क्या है, कि ठीक आप है। किस सोच के मालिक हैं। वो जब आप बात करेंगे किसी से तो आपको पता चलेगा, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो क्रिएट करेगा वो डेफिनेटली आपकी आउटर लुक है, आउटर कि लुक वो होगी। आपकी पर्सनैलिटी है, कि आप ड्रेसअप किस तरीके से हुए हो, कितना अच्छे तरीके से आपने जो है वो अपने जो कपड़ों का सिलेक्शन है वो किया हुआ है उस इवेंट और उस मौके की मुनासबत ठीक से। है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपका जो ड्रेसअप होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, फिज़िकल जितना आपका जेस्चर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है। सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको ड्रेसिंग सेंस इतनी ज़्यादा हो नहीं रही होती उनसे, तो वो उनके लिए आपको क्या आप उनको प्रेफर करेंगे? वो किस तरह से देखिए, अपनी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करें, कि मतलब मेरे ख़्याल से मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जितना अच्छा आप ड्रेसअप होते हैं, जितनी अच्छी आप कपड़ों का इंतखाब करते हैं, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है। ठीक तो है। कपड़े कौन से पहनने हैं, मतलब ये तो बड़ा एक सिंपल सी चीज़ है कि या तो आपका नेशनल ड्रेस है, कि जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं कि एक शलवार कमीज़ है और उसके ऊपर आप एक वेस्ट कोट पहन लें। ठीक है। अब ड्रेसअप होने के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप देखें कि आपने जो कपड़े पहने वो बहुत ज़्यादा खुले ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुले खुले कपड़े ना हो, आपकी वेस्ट कोट इस तरह ना लग रही हो कि या तो आपने बड़े भाई की या आपने छोटे भाई की पहनी हुई है, और कपड़े आपके बिल्कुल ढीले ढाले खुले ना हो कि आप उसमें जो है वो झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी के बरक्स देखें कि पेंट कोट की अगर बात करें, कि अगर आपने सूट पहना हुआ है तो उस सूट के अंदर जो है वो भी, उसमें भी सेम जो है वो अप्लाई होता है कि बहुत ज़्यादा खुला कोट ना हो। कोशिश करें कि ख़ुद आप स्टिच करवाएं, अपने ठीक साइज़ है। के मुताबिक करवाएं, और जो आपका कोट है, टाई जो है वो आपकी उससे मैच होनी चाहिए। अंदर जो आपका शर्ट का कलर है वो उसके साथ कंट्रास्ट करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अगर इनका ख्याल करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपकी जो आउटर लुक है उस पर फ़र्क डालेगी। और जब आप अच्छा ड्रेसअप होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। जैसे तो आपको बात करने में और दूसरों पे इम्प्रेशन क्रिएट करने में, और फिर दूसरे लोग आपकी बात को सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, आपके साथ जो है वो गुफ्तगू गुफ्तगू करेंगे करेंगे, और और बाकी इम्प्रेशन फिर डेफिनेटली काउंट करता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कितने पॉज दे रहे हैं, तेज़ तो नहीं बोल रहे, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं बोल, मतलब उसमें फिर आपकी कम्युनिकेशन और वो फिर एक अलग टॉपिक आ जाएगा। ठीक है। तो सर हम अपनी ड्रेसिंग सेंस के मुताबिक ही अपनी अंदरूनी शख्सियत को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ड्रेसिंग जो है ये आउटलुक, एक वक्त आता है कि जब आपको ड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने अक्सर सुना होगा कि मार्क ज़करबर्ग जो हैं वो एक ही शर्ट में आपको हमेशा यस सर। नज़र आते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, और वो स्टेज पे हैं जहाँ पर उनको बहुत ड्रेस से की कोई लोग। ज़रूरत नहीं है, वो जो पहनेंगे हाँ जी। वो ब्रांड बन जाएगा। ब्रांड बन तो जाएगा। लेकिन हम जब अपने करियर के को इनिशिएट कर रहे हैं, जब हम अपने करियर के आगाज़ में हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा काउंट करता है। ठीक है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक लेक्चरर हूँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चों के सामने अपीयर होना है, तो मुझे देखना है कि मैंने क्या ड्रेसअप किया हुआ, ठीक है। और वो जितना अच्छा होगा, तो अगर मैं ख़ुद रोल मॉडल के तौर पे सामने आऊँगा, अच्छी ड्रेसिंग करूँगा, और मेरे जो बाल हैं वो बिखरे हुए नहीं होंगे जितने हैं, और उसके बाद मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, तो डेफ़िनेटली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पहले देखेंगे, और देखने के बाद जब मैं बात करूँगा तो मुझे उस हिसाब से सीरियस लेंगे। सीरियसली फिर जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ उसमें उसका रिफ्लेक्शन आ होना रहा चाहिए। होगा।
तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब आप उसका इम्पैक्ट क्रिएट उसी वक्त होगा जब आपका जो ड्रेसअप है वो आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो भी जॉब है उसके साथ मुताबिकत रख रहा है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो सर आप ये मानते हैं कि हमारा जो अंदरूनी मतलब हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारी फ़िज़िकल पर्सनैलिटी को शो कर रही होती है? जी बिल्कुल कर रही होती है। आप जिस सोच के मालिक हैं, जिस तरह की आपकी गुफ्तगू है, जिस तरह का आपका जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशन है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उससे मुताबिकत रखनी चाहिए। और अगर वो होगी तो जब आप किसी जगह पर भी जाएंगे तो वो डेफिनेटली जब आप गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे या किसी से बातचीत करेंगे तो वो आपको मतलब डेफिनेटली अंदर से तो बाद में देखेगा, पहले तो आपका वो जिस तरह सर कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, वो वाला बस आप ये कह सकते हैं कि पहला इंप्रेशन जो है वो ही ज़्यादा तो इफ़ेक्ट करता है और वो आपकी पर्सनैलिटी से ही झलकेगा। जब आपने अच्छा ड्रेस किया हो ना और आप फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी में या बाइक पे जा रहे हैं, तो ये जो पुलिस वाले होते हैं या जो किसी जगह पर नाका लगा होगा, अगर आप अच्छे ड्रेसअप में हैं तो लोग आपको रोकेंगे भी नहीं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हाथों पे धागे बांधे हुए हैं, कड़े बांधे हुए हैं, बहुत सारे पहने हुए हैं, ठीक है, बाल आपके बड़े बड़े हैं और दाढ़ी बिखरी हुई है, तो चाहते ना चाहते हुए भी आपको रोका जाएगा और पूछेंगे हाँ भाई दिखाओ कॉपी। हाँ जी। तो अच्छे ड्रेसअप के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप जो है वो इस तरह के मौक़ों पर मतलब लोग आपको आपके ड्रेसअप से और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना मेरे ख्याल से जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ जो कि मैंने अक्सर सुनी भी है और मैं समझता हूँ किसी हद तक ठीक भी है, कि कहते हैं कि जेब में आपके धेला भी ना हो ना, लेकिन आप दिखने बादशाह की तरह चाहिए। कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसअप, आपकी लुक, आपकी बात करने का अंदाज़, इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। ये कामयाबी में कलीदी किरदार अदा कर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी जगह पर जाकर बैठते हैं और मैं बड़े अरसे के बाद अपने पुराने कुलीग से मिला हूँ और 2 साल बाद भी मैं उससे मिला हूँ और उसी शर्ट में हूँ, एक ही जीन्स मैंने हमेशा पहन के रखी होती है, वो एक ही शर्ट है, तो वो जब मुझे देखेगा ना तो वो देख के पहली बात करेगा यार ये नहीं बदला वाकई, ये वैसे का वैसा ही है। तो जब ये बदला नहीं है तो वो उसको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे 2 साल पहले वो उसको ट्रीट करता था। हाँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना कि हमारे क्लास फेलोज़ हैं, हम उनसे 2, 4, 5 साल के बाद मिलते हैं तो वो हमें उन्हीं नामों से जो उन्होंने शॉर्ट नाम रखे होते हैं हमारे, उन्हीं से मुखातिब करते हैं। अच्छा, जब उनसे वो मुखातिब करते हैं तो वो समझते हैं कि हम वही हैं, लेकिन उन 4-5 सालों में उसने कितना एक्सपीरियंस गेन किया, कितना प्रोफेशनल उसने अपने आप को ग्रो किया, वो चीज़ वो उस वक्त आपको वैसा ट्रीट करेगा जब पहला इम्प्रेशन जब उसके ऊपर पड़ेगा कि यार 2 साल बाद 3 साल पहले मैं जब इससे मिला था तो ये क्या था, और आज इसकी जो लुक्स हैं या जो इसकी पर्सनैलिटी है या जो इसके बात करने का अंदाज़ है इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, तो वो मुझे सीरियस लेगा। यानी कि वो पहले 1 मिनट के लिए मुझे जो मेरी पर्सनैलिटी है वो अगले बंदे को स्टॉप करेगी कि यार 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है, फिर जब आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और अपने आप का बताएंगे तो वो उसके मुताबिक ही वो आपके साथ ट्रीट करना शुरू कर। तो मतलब ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख़्याल के मुताबिक आपको सबसे पहली चीज़ जब ख़ास तौर पे आप अपने करियर को इनिशिएट कर रहे हैं तो उस इनिशिएट करते हुए आपको इस चीज़ का ना सिर्फ ख्याल रखना चाहिए बल्कि मेरे ख़्याल से इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो आपकी जो लुक्स हैं वो पहले से कुछ आपने उसमें चेंज और बेहतरी की हो, ताकि जब आप उसके पास बैठें आप उससे मिलें तो उसी को आप एक चेंज इंसान नज़र आएँ, बाय पर्सनैलिटी भी एंड बाय कम्युनिकेशन भी। ठीक है सर, इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं ये आपसे करना चाहूँगा कि हम अक्सर इवेंट्स पे जा रहे होते हैं और हम लोग उसके अंदर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अच्छा मैं ये वाले इवेंट पे किस तरह की ड्रेसिंग करके जाऊँ, तो आप उसके हवाले से हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपने पेंट कोट पहन लिया है और फिर वो आप ही को तंग कर रहा है, यार ड्रेस भी आप कर रहे हैं और अगर वो ड्रेस आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे इन्वायरमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, तो तब भी कोशिश करें कि उस तरह की चीज़ को अवॉइड करें। आप एक जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप का मौसम ऐसा है कि आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर मुझे शलवार कमीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँगा, तो शलवार कमीज़ के साथ एक काम करें, ऊपर वेस्ट कोट डालें। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आएगी। अगर आप फिर भी समझते हैं कि आपने पेंट कोट पहनना है तो आप सिंपल एक टाई करके उसको जो उसका वेस्ट है सिर्फ वो लगा लें, ठीक है, कोट ना पहने। तो मतलब डिपेंड करता है कि किस मौके के मुताबिक आपने कौन सा ड्रेस, लेकिन जो भी करना है मुकम्मल करना है।
आपका अगर बेल्ट ब्राउन कलर का है तो आपके जूते ब्राउन होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। जो आपने अगर पेंट कोट पहन रहे हैं और आपको शर्ट की समझ नहीं आ रही तो आप वाइट शर्ट किसी भी पेंट कोट के नीचे पहन लें, वो सूट करेगी। ठीक। लेकिन आपका जो टाई है वो आपके कोट से थोड़ी मैच करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बेसिक, हाथों पे अंगूठियाँ, बहुत ज़्यादा उंगलियों पे, हाथों पे धागे, कड़े, कोशिश करें कि ये चीज़ें जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। सिंपल अगर आप वॉच एक अदद अपने हाथ पर पहनते हैं तो मेरे ख्याल से इनफ। ठीक है। सर, अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं टाई को अपने पॉकेट स्क्वेयर के साथ, आप उसको सजेस्ट करते हैं? ठीक है, अगर वो आप उसके साथ मैच कर रहा है और उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ बन रहा है, और देख लें आप जब कुछ भी ड्रेसअप है आप करने के बाद शीशे में अपने आप को थोड़ी देर के लिए देखें, आपको पता चल जाएगा एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे रिमूव करनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये शो करके। शुक्रिया नाज़रीन हमें देखने के लिए। उम्मीद है आप नेक्स्ट एपिसोड भी हमारी इसी तरह देखेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।